ये देखो आप, मेरे एक बटन दबाती सीट कहाँ जाने लगेंगे। अब बन गया हूँ मैं इस गाड़ी का असली मालिक। इसमें हेड के लिए भी अलग से ये सपोर्ट मिल जाने वाला है, इसमें टेबल भी मिल जाती है। तो हुंडई ने अपनी अल्काज़ार लॉन्च कर दी है बिल्कुल नए अवतार में, और इसकी जो कीमत है वो शुरू होती है 14,99,000 रुपए से पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में, और डीजल इंजन के साथ ये शुरू होती है 15,99,000 एक्स शोरूम। इसको पहले की ही तरह 6 और 7 सीटर के ऑप्शन में लाया गया है, और ये 4 वेरिएंट में आपको मिलने वाली है। ये हमारे साथ में इसका सिग्नेचर वेरिएंट खड़ा हुआ है, और इसमें अंदर और बाहर कई चेंजेस किए गए हैं जो हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत इसके फ्रंट से करते हैं। देखो एक्सटीरियर की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें रिजेंबल करेंगी हुंडई क्रेटा से। एन9 की याद आ सकती है आपको, बताता हूँ क्या क्या है। देखो पहले तो इसका ये ब्लैक कलर है जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। आप देखेंगे एच शेप के आपको एलईडी डीआरएल दिए गए हैं, और पूरा यहाँ पर एक एलईडी स्ट्रैप दी गई है, एलईडी पट्टी दी गई है जो दोनों डीआरएल्स को जोड़ देती है। क्वाड बीम एलईडी हेडलैम्प आपको देखने को मिलेंगे जो कि अगेन इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, और आपको डार्क क्रोम में ग्रिल देखने को मिलेगी, और इस तरह का बम्पर दिया गया है। आप देखेंगे कि इसमें फ्रंट में कैमरा भी दिया गया है जो कि 360 डिग्री कैमरा होने की बात को पूरा साबित कर रहा है, और साथ में आपको फ्रंट में ही पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। आप विंड स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको ADAS लेवल 2 भी यहाँ पर दिखाई देगा कि उसका सेटअप दिया गया है। साइड में आ जाते हैं, साइड में आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसका जो प्रोफाइल है 215/55 R18, काफी खूबसूरत अलॉय व्हील है, और ये जो व्हील आर्क आप देख रहे हैं ये भी काफी इंक्रीज किए गए हैं, बड़ा साइज आपको देखने को मिलेगा। जो ORVM है उस पर भी आपको 360 डिग्री कैमरे का सेटअप दिया गया है, और पेडल लैंप का सेटअप भी यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाला है। देखो इसकी जो लेंथ है वो रखी है 4560 mm, जिसमें 60 mm का इंक्रीज हुआ है, और जो इसकी हाइट है वो है 1710 mm, जिसमें 35 mm का इंक्रीज कंपनी ने किया है। और ऊपर आप देखेंगे कि ये जो रूफ रेल है ये ब्रिज स्टाइल में दी गई है, जो कि अगेन इसके SUV कैरेक्टर को एनहेंस करने वाली है। पीछे आ जाते हैं, पीछे का जो मामला है वो भी आगे की तरह रिजेंबल करने वाला है। आपको उसी तरह के टेल लैंप मिलने वाले हैं LED सेटअप में, और H लिखा हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर अल्काज़ार की बैजिंग मिलेगी, और यहाँ पर इसका वेरिएंट लिखा हुआ है जो कि बताता है ये सिग्नेचर वेरिएंट है। आप देखेंगे रियर वाइपर दिया गया है डिफॉगर के साथ, आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है, और शार्क फिन एंटेना भी इसमें देखने को मिलेगा। अब बात आती है बूट स्पेस की, तो भाई इसमें आपको मैनुअल कंट्रोल ही दिया गया है, आपको इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग नहीं मिलने वाली। एक बार आपको दिखा देता हूँ बूट स्पेस कितना है। देखो आप जो थर्ड रो की सीट है ना उसको आप फोल्ड कर सकते हो, जिसको 50-50 फोल्ड करने के बाद काफी बड़ा बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। और आपको दिखा देता हूँ कि बूट स्पेस कितना मिल जाता है। देखो इतनी जगह है जो कि आपको बूट स्पेस में मिलने वाली है। कितने लीटर एग्जैक्ट वो तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बार बैठ के दिखा दूं कि सामान जो है वो थोड़ा मोड़ा आपका जरूर आ जाएगा। अगर ज्यादा ही सामान रखना है तो भाई सीट फोल्ड कर देते हैं। इसको मैं उठा के दिखाता हूँ कि ट्रे को अगर मैं उठाऊं इसके अंदर क्या है। यहाँ आप देखोगे टूल्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ी सी जगह यहाँ पर भी है, यानी इमरजेंसी में इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इसके बड़े चेंजेस हैं, जो कंफर्ट वाले फीचर जोड़े गए हैं वो इसके इंटीरियर में जोड़े गए हैं। आइए उसको भी आपको दिखा देता हूँ। इस गाड़ी में एक डिजिटल की का फीचर भी दिया गया है, यानी आप अपने स्मार्टफोन को और स्मार्ट वॉच को ही इसकी चाबी बना सकते हो, और 3 लोग इस डिजिटल की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप फोन से ही इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो और कहीं भी ले जा भी सकते हो। अब आ जाते हैं इसके इंटीरियर में, तो भाई आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी आपको क्रेटा जैसी मिलने वाली है। जैसे कि डुअल डिस्प्ले दिया गया है, जैसे कि क्रेटा में मिलता है। आपको 10.25 इंच का ये एंटरटेनमेंट वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें मैप, नेविगेशन, फोन, प्रोजेक्शन बहुत कुछ दिया गया है। और साथ में आपको जियो सावन का भी फीचर दिया गया है, यानी आप गाने सुनिए और साथ में लिरिक्स भी यहीं पर दिखने वाले हैं। और मेरे ख्याल से 1 साल या फिर 3 साल का ये इसके साथ मेंबरशिप भी साथ में दे रहे हैं। फुल्ली डिजिटल ही ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक बार कंट्रोल करके दिखाता हूँ। देखो थीम देख लो आप, बिल्कुल क्रेटा जैसा ही है। इसके अलावा ये ADAS की सेटिंग आपको दिख रही है, करंट ट्रिप दिख रही है, यहाँ पर इसकी ये डायरेक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पर टायर प्रेशर आपको दिखने वाला है। आप देखेंगे इसका स्टीयरिंग व्हील, ये भी आपको क्रेटा जैसा लग सकता है। देखो सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं आपको, मीडिया के, वॉल्यूम के, और साथ में ADAS ऑन और ऑफ करने का बटन भी यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है। और क्योंकि ये DCT गियर बॉक्स है तो इसमें आपको ऑटोमेटिक में पेडल शिफ्टर भी दिए गए हैं। अब आते हैं इस साइड में, यहाँ पर आपको जो कंट्रोल दिए गए हैं, आपको मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल है, प्लस AC के कंट्रोल मिल जाएंगे। तो खास बात यह है कि ये जो बटन है ना ये टच सेंसिटिव है, यानी फिजिकल नहीं है, इनको हल्का सा टच करना है और ये अपना काम करने लगेगा। हालांकि फिजिकल तौर पे कुछ कुछ बटन दिए गए हैं, जैसे कि ये वॉल्यूम के लिए दिया गया है, और ये बंद वगैरह करने के लिए दिया गया है, और ये AC टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए। आपको ये भी बता दूं डुअल जोन AC दिया गया है इसमें, यानी ड्राइवर और पैसेंजर अपना अपना टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकते हैं। यहाँ ये चार्जिंग के लिए इसमें सारी चीजें, सारी सुविधाएं दी गई हैं। USB Type-A पोर्ट, साथ में दूसरा है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, जिसमें 80 वॉट ये सपोर्ट करता है, यानी फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगी। साथ में Type-C चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाएगा, और छोड़ो यार वायरलेस चार्जिंग भी इसमें आपको दे दी है। यानी चार्जिंग से रिलेटेड जो भी चीजें ये दे सकते थे
वो इन्होंने दे दी है। अब बात आती है ड्राइव मोड क्या क्या दिए गए हैं। देखो ड्राइव मोड में आपको डिस्प्ले पर दिखेगा ड्राइव मोड दिए गए हैं इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स, तीन ड्राइविंग मोड दिए गए हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड भी दिए गए हैं, स्नो, मड एंड सैंड, 3 ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड मिल जाने वाले हैं। साथ में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है, ऑटो होल्ड का फीचर भी दिया गया है। एक बार कैमरा और दिखा देता हूँ। देखो ये बटन दबाऊंगा और डिस्प्ले पर देखना कैमरा किस तरीके का है। देखो क्वालिटी देखो आप, मतलब क्रेटा में भी इसी तरह का सिमिलर कैमरा मिलता है और उसकी क्वालिटी मुझे पर्सनली काफी अच्छी खासी लगती है। पूरा आप घुमा के देख सकते हो कौन कौन बगल में खड़ा हुआ है। सराउंड व्यू आपको यहाँ पर दिखने वाला है एकदम 3D जैसा। गाड़ी में इस बार आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट दी गई हैं जिसके कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पे 8 वे पावर एडजस्टमेंट भी मिलने वाला है, यानी इन बटन्स के जरिए अब आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करोगे। और साथ में कंपनी ने यहाँ देखो 2 बटन दिए हैं, वो पता है किस चीज के हैं, ये मेमोरी सीट दी गई है, यानी बंदा 2 लोग अपने हिसाब से सीटों को इसमें सेट कर सकते हो और जो बटन दबाएंगे उस हिसाब से सीट जो है सेट हो जाएगी। आप देखेंगे बोस का साउंड सिस्टम दिया गया है इसमें 8 स्पीकर वाला, और ये जो स्टोरेज आप देख रहे हो इसमें 1 लीटर की बोतल इजीली आ सकती है। इसके अलावा भी आप बाकी सामान इसमें स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह के यहाँ पावर के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है और ये जो फीचर है ये इसके इंजन को बंद कर देता है रेड लाइट वगैरह पे, जिससे आपको फ्यूल इफिशिएंसी ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। यहाँ पर हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल दिए गए हैं। और इस साइड आप आएंगे, अगेन आपको क्रेटा की याद आने वाली है। ये वाला जो प्लेस है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद आता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपके सामान को फिसलने से काफ़ी हद तक बचा देता है और ऐसे एसी वेंट मिल जाते हैं। ये आप सीट देखेंगे काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, पेपरेटेड स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है और साइड में जो सपोर्ट दिया गया है ना वो भी आपके बहुत काम का साबित होने वाला है, आपके कंफर्ट को काफी ज्यादा बढ़ाने वाला है। इसके अलावा मिल जाता है ये बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ जो कि आपकी आवाज पर काम करने वाला है। तो भाई ये सनरूफ भी आपके कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने का काम करेगा। इसको कर देते हैं बंद और यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। इस तरह के ऑटोमेटिक ORVM मिल जाने वाले हैं जो रात के समय में पीछे वाली गाड़ियों की रोशनी से आपको काफी हद तक बचाने वाले हैं। तो अब चलते हैं इसकी सेकंड रो की सीट पे। तो ये है Hyundai Alcazar का सेकंड रो जो कि बहुत ही ज्यादा पहले के मुकाबले कंफर्ट फीचर इसमें जोड़ दिए गए हैं। कंपनी ने कई ऐसे फीचर दिए हैं जो कि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में नहीं मिलते। पहले तो आप ये देखो, ये है इसका 6 सीटर वेरिएंट जिसमें आपको सेकंड रो में कैप्टन सीट्स मिलने वाली है। अब ये जो सीट्स हैं ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल तो है ही, साथ ही आपको एक हैंड आर्म रेस्ट भी मिल जाने वाला है। दोनों में अलग अलग दिया गया है इंडिविजुअल, और साथ में ये दिया गया है इसका हेडरेस्ट जो कि एडजस्ट होता है। साथ में इसमें हेड के लिए भी अलग से ये सपोर्ट मिल जाने वाला है जिससे आप आराम से सोते हुए चले जाओ। इतना ही नहीं, अगर आपको काम वगैरह करना है तो ये देखो इसमें एक टेबल भी मिल जाती है। इसमें आप अपने टैबलेट वगैरह को इजीली यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। 3.5 किलोग्राम तक का वजन ये इजीली संभाल सकती है। और एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ, इधर आओ। ये देखो इसमें ना एक कप होल्डर भी दिया गया है जो यहाँ पर छुप जाता है, तो इसको बंद कर देते हैं। आपके लेग रूम को बढ़ाने के लिए ना यहाँ देखो एक कूप दिया गया है जिससे आपको बेटर लेग रूम मिलेगा। हालांकि मेरी हाइट तो औसत है, लेकिन अगर कोई लंबी हाइट का भी बैठ जाए ना उसको भी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, इतना लेग रूम आपको मिल जाएगा। और हेड रूम तो भाई माशाल्लाह बहुत ही ठीक ठाक है, 6 फुट का बंदा भी इजीली इसमें बैठ सकता है। अब 2-3 फीचर इसमें ऐसे दिए गए हैं जो कि रियर सीट में इसके कंफर्ट और लग्जरी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। पहला फीचर दिखाता हूँ, पता है कौन सा है? उसका नाम है बॉस मोड। इधर आओ आप। बॉस का क्या मतलब है भाई? अब मैं बनने वाला हूँ इस गाड़ी का बॉस। कुछ नहीं करना, मुझे ये बटन दबाना है। ये देखो आप, मेरे एक बटन दबाती सीट कहाँ जाने लगेंगे। ये जो फीचर है ना मेबैक, मर्सिडीज मेबैक जैसी गाड़ियों में मिलता है। और अब ये देखो मैं बन गया हूँ इस गाड़ी का बॉस। कितना ज्यादा लेग रूम भाई, पूरा लेट जाऊंगा मैं। और छोड़ो, अगर मुझे और ज्यादा कंफर्ट चाहिए तो ये देखो सीट में यहाँ पर भी थाई में अलग से सपोर्ट दिया गया है जिसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ। अब देखो, अब अपनी जो सीट है इसको भी मैं और थोड़ा सा रिक्लाइन करता हूँ। ये लो भाई, अब बन गया हूं मैं इस गाड़ी का असली मालिक जो ऐसे लेटते हुए जाएगा अपने सफर को एंजॉय करते हुए। इसके अलावा एक और फीचर दिया गया है जो कि नॉर्मली हमें रियर सीट में नहीं देखने को मिलता। और इतना ही नहीं भाई, एक ऐसा फीचर भी ऐड ऑन किया है पीछे जो कि नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता। देखो रियर में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में वायरलेस चार्जिंग भी दे दी है भाई। रियर सीट में कौन देता है? साथ में आपको एसी वेंट भी दिए गए हैं और फ्रंट में भी वेंटिलेशन का फीचर है और रियर सीटों में भी वेंटिलेशन दी गई है। अब बताओ यार, कितने सारे लग्जरी फीचर्स इसमें जोड़ दिए हैं। इसके अलावा आप इन सीटों को ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हो और रिक्लाइन भी कर सकते हो। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो
अपने हिसाब से रिक्लाइन कर सकते हो। अब चलते हैं भाई इसकी थर्ड रो में, वहां दिखाते हैं कितना स्पेस आपको मिल जाता है और क्या क्या फीचर दिए गए हैं। देखो भाई थर्ड रो में अगर आपको जाना है और आपके पास 6 सीटर वेरिएंट है तो आप इजीली यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 7 सीटर वाला वेरिएंट है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक लीवर खींचना है और जो सीट है सेकंड रो की वो टम्बल डाउन हो जाएगी और आप इजीली पीछे जा सकते हो। देखिए स्पेस कितना मिलता है वो आइए दिखाता हूँ। देखो इस सीट को मैं थोड़ा सा रिक्लाइन कर देता हूँ ताकि आपको इजीली उस सीट का आइडिया रहे। देखो मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पर। ओके, अब देखो लेग रूम की बात करूं तो बहुत ज्यादा टाइट मामला है, यानी एडल्ट के बैठने के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। अगर आप लंबे सफर पे चले जाओ तो ऑब्वियसली आपको मुश्किल होने वाली है थर्ड रो में। तो ये जो सीट है बच्चों के लिए बनी है और थोड़ा मोड़ा एडजस्ट करके अगर आपको थोड़ी मोड़ी दूर जाना हो तो आप जा सकते हो। फीचर क्या क्या मिलते हैं वो बताता हूँ। देखो आपको रियर में एसी वेंट दिए गए हैं, यानी थर्ड रो में भी सेपरेट एसी वेंट मिल जाता है। चार्जिंग का अलग से टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, एक कप होल्डर भी दिया गया है और यहाँ पर आप अपना फोन रख सकते हो। ऐसे ही इस साइड में आप देखेंगे एसी को कंट्रोल करने के लिए स्विच दिया गया है, स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो और अगेन एसी वेंट, चार्जिंग पोर्ट और कप होल्डर वगैरह यहाँ पर भी मिल जाते हैं। और दो आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट दिए गए हैं। हालांकि ये जो सीट है इसको आप रिक्लाइन शायद नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पर ही स्टेबल रहने वाली है, लेकिन इनको आप फोल्ड जरूर कर सकते हो बूट स्पेस बढ़ाने के लिए। 50-50 फोल्ड सपोर्ट करती हैं। जो सेकंड रो की सीट है वो 7 सीटर वेरिएंट में वो 60-40 स्प्लिट सपोर्ट करती हैं। अब बात इसके इंजन की करते हैं भाई। 2 ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं पहले की तरह, 1.5 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। जो पेट्रोल इंजन है वो जनरेट करता है 160 PS और 253 Nm का टॉर्क और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। और जो डीजल इंजन है वो 116 PS और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाला है। इसमें आपको 6 MT यानी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके माइलेज वगैरह की। भाई जो पेट्रोल इंजन है वो मैनुअल ट्रांसमिशन में देगा 17.5 kmpl का माइलेज और DCT के साथ 18 kmpl का माइलेज देने वाला है। वहीं जो डीजल इंजन है वो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भाई 20.4 kmpl तक का माइलेज ऑफर करने वाला है। वहीं ऑटोमेटिक के साथ ये जो डीजल इंजन है देगा 18.1 kmpl का माइलेज। तो भाई 25,000 रुपए में इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी और इस गाड़ी को 9 कलर ऑप्शन में लाया गया है, जिसमें एक नया कलर ऑप्शन जोड़ा गया है, मैट ग्रीन जैसा वो कलर है। और जो मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद आ रहा है ना वो ये ब्लैक कलर वाला है, यानी ब्लैक कलर का जो घोड़ा होता है ना वैसी वाली फील ये गाड़ी दे रही है। तो भाई ये थी हमारे साथ में Hyundai Alcazar। हमने पूरी कोशिश करी आपको सारी जानकारी देने की, फिर भी कोई जानकारी रह गई, आपके मन में कोई सवाल है तो एक बार कमेंट में हमसे जरूर पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।